नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जापानी प्रबंधन सलाहकार यानी मैनेजमेंट एडवाइज़र मसाकी इमाई, उनकी एक कहानी है जो उन्होंने भारत के अंदर ताज होटल के अंदर वहाँ के स्टाफ का वर्कशॉप के अंदर बोला था। इस वीडियो को जब आप पूरा सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मसाकी इमाई ने बोला था वह केवल एक होटल इंडस्ट्री पे लागू नहीं होता। दुनिया के जितने बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, मल्टीनेशनल हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, संगठन वाले काम हैं, उन सब पे लागू होता है। और जब आप इस वीडियो पे चिंतन करेंगे, गहरा चिंतन करेंगे, और आप एक चीज़ पाएंगे कि आपके जीवन पर भी लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। जो इसके हिसाब से जीवन जीता है वह सफलता तो प्राप्त करता ही है, याद भी रखा जाता है। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। सतत सुधार के जनक यानी कि रेगुलर डेवलपमेंट या रेगुलर इम्प्रूवमेंट जिन्होंने बताया काइजन के नाम से, उनको मसाकी इमाई बोलते हैं, जो जापान के थे। गत वर्ष 2023 के अंदर अब वे नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के ताज होटल में जापानी शब्द होता है मुदा, उससे जुड़ी हुई एक कहानी भी सुनाई, और उन्होंने 2 बड़े उदाहरण भी प्रस्तुत किए जो आप इस कहानी में सुनेंगे। आप इसको कहानी के माध्यम से सुनिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जो मसाकी इमाई थे वो एक जापानी संगठनात्मक सिद्धांतकार थे और प्रबंधन सलाहकार यानी मैनेजमेंट एडवाइज़र थे, जो कि गुणवत्ता प्रबंधन, विशेष रूप से काइजन पर अपने काम करने के लिए जाने जाते थे। उनको फादर ऑफ रेगुलर इम्प्रूवमेंट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी सतत सुधार के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने जो काइजन नाम दिया वो एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को रिलेट नहीं करता है। यह रेगुलर इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार के ऊपर केंद्रित है। ये जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि आपके चारों ओर जितने लोग हैं उनको भी इस प्रकार से काम करना चाहिए। मसाकी इमाई ने स्वीकार किया कि जब तक आप समस्या और ज़रूरत दोनों की परिभाषा को समझ नहीं लेते समय के हिसाब से, आपका विकास, आपकी कंपनी का विकास, और वो जहाँ बोल रहे थे आपका जो ताज होटल है उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर बदलते माहौल, बदलते परिवेश, जैसे जैसे उसको चारों ओर का वातावरण दिखाई दे, जिस प्रकार से उसको चारों ओर की उपलब्धियां दिखाई दें, उसको नए नए अभ्यास होते चले जाएं, उसको अपने अंदर सतत बदलाव करते रहना चाहिए। जब वे होटल के अंदर बोलने गए तो एक कार्यशाला आयोजित हुई वहाँ पे। तो कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा संशय में थे, क्योंकि होटल बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा था, और जापान से जो मसाकी इमाई आए थे उनको होटल उद्योग का कोई अनुभव नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि हम इतने बड़े होटल में काम करते हैं, आखिर ये हमें क्या सिखाने आए हैं होटल में। लेकिन वर्कशॉप होनी थी तो सभी लोग, जो समय था, जिस दिन था, उसके हिसाब से 9 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो गए। जो मसाई थे उनका उनसे परिचय कराया गया। वे न तो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, न ही अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल पाते थे। ऐसा मानो लग रहा था जैसे वो जापानी भाषा में पहले वाक्य अपने मन में बना रहे हैं और उसके बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं। ऐसा भी लगता था कई बार कि बहुत अनाड़ी तरह से अंग्रेजी बोली जा रही है। उन्होंने बोलना शुरू किया, सुबह प्रभात, नमस्कार, आइए हम काम शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि यह एक वर्कशॉप है, लेकिन मुझे न तो यहाँ पर कोई दुकान दिखाई देती है शॉप के नाम की, और न ही यहाँ पर कोई वर्क होता हुआ दिखाई देता है। तो आइए हम यहाँ बैठ कर के क्या करेंगे। या तो दुकान होती और उसमें कोई काम हो रहा होता तो वो वर्कशॉप होता। मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप मेरे साथ साथ आइए। नीचे से ऊपर नहीं, हम होटल में सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार वो जितने भी वर्कशॉप में बैठे हुए थे सबको लेकर के होटल के सबसे ऊंचे वाले कमरे के अंदर लेकर के चले गए। जो मसाई थे वे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के आदमी थे। जितने भी वहाँ पे लोग बाग आए थे, वीडियो कैमरा चलाने वाले थे, वे सब लोग उनके साथ साथ पीछे पीछे गए, क्योंकि मसाकी इमाई अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। उनको जब
सबसे ऊपर गए तो एक कोने वाला बड़ा सा कमरा था। उसको देख कर के उन्होंने बोला, जो वहाँ के जनरल मैनेजर थे, कि आप मुझे बताइए इस कमरे में क्या होता है। जनरल मैनेजर ने मसाकी से बोला कि यह कपड़ा धोने का कमरा है, लॉन्ड्री है, ये हमारे होटल की लॉन्ड्री है। मसाई ने कहा कि मैं कमरे में ज़रा देखूं। तो गए और खिड़की पर खड़े हो गए और उन्होंने बाहर की तरफ देखा और ज़ोर से ताली बजा करके बोले, बहुत सुंदर दृश्य है। स्टाफ को तो ये मालूम था कि पीछे से समुद्र दिखाई देता है और बहुत सुंदर है। उन्हें यह बताने के लिए किसी जापानी सलाहकार को आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ से बाहर देखने पे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लेकिन अब जो आगे मसाकी बताएंगे वो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सुंदर दृश्य वाला कमरा आपने कपड़े धोने के लिए रख रखा है। जनरल मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे हम कपड़े शुरू से धोते आ रहे हैं। तब मसाकी ने बोला, इस कमरे का तो आप लोग कम से कम 1 या 2 लाख रुपया एक रात का ले सकते हैं। ये कपड़े धोने की जगह को यहाँ से हटाइए, ये कौन से देखने और एडवर्टाइजमेंट की चीज़ है। आप एक कमरे को बर्बाद कर रहे हैं। एक टॉप फ्लोर और सामने समुद्र और चौड़ी सड़क निकल के आती जा रही है। इसका फ़ोटो खींचे तो ऐसा लगता है कि बेड के नीचे से सड़क जा रही है और सामने समुद्र में जा रही है। इससे सुंदर तो दृश्य हो ही नहीं सकता, और वह कपड़ा धोने के लिए आपने काम में लिया है। तो जनरल मैनेजर ने बोला, ठीक बात है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। हाँ, ऐसा किया जा सकता है तो आमदनी बढ़ सकती है। तब मसाकी ने कहा, चलो करते। जनरल मैनेजर ने कहा कि मैं इसको नोट कर लेता हूँ और जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें मैं शामिल करके मैनेजमेंट के पास भेज दूँगा। मसाकी ने बोला, माफ़ करें, इसमें नोट करने लायक कुछ भी नहीं है। ये करने लायक चीज़ है, लिखने की क्या ज़रूरत है। जितने ये कपड़े हैं, जितनी वॉशिंग मशीन है, बाहर निकालिए, और जो बिल्कुल बेसमेंट में कोई एक कमरा है उसका सामान ला कर के यहाँ रखिए, अभी का अभी इसको बुकिंग कीजिए और जो कस्टमर आए उसको दीजिए। जनरल मैनेजर ने कहा, अभी? और वर्कशॉप? बोले, यही तो वर्कशॉप है। जब वर्क है तो यही तो वर्क है। इसमें केवल वहाँ खड़े होकर के बात करना वर्कशॉप थोड़ी है। जब वर्कशॉप में वर्क क्यों लिखा है? जब वर्क लिखा हुआ है तो वो काम करना है, तो हम इसको काम करेंगे और इसको एक नई शॉप बनाएंगे जो एक रात की 1 लाख रुपया आपको कमाई करके देगी। जनरल मैनेजर को मसाकी की बात माननी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने कमरा को सेट किया। फिर मसाकी ने बोला, चलो अभी तो एक सेशन ख़त्म हो गया, अब खाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि मसाकी ने उनको एक काम दे दिया। जनरल मैनेजर ने बोला कि पौन घंटे के अंदर इनका आधा सेशन ख़त्म हो गया, इतने महंगे आदमी हैं। लेकिन उनको वर्क से मतलब था, बोलने से मतलब नहीं था। जब ऐसा काम हो गया, खाने के बाद में वे कहे कि आइए मुझे दिखाइए उस कमरे को कैसा बनाया है। जब उस कमरे को गए, देखा, तो मसाकी ने कहा, देखो कितना सुंदर कमरा है। ऐसे विचार आपको करते रहने चाहिए। काइजन का मतलब ही यही है कि जिस चीज़ की सुधार हो सकती है उसको करो, और व्यक्ति के अंदर से सुधार निकल के आना चाहिए। अगर आप कोई काम करते करते 10 साल बीत चुके हैं, 15 साल बीत चुके हैं, तो आप ये ना समझिए कि बहुत कुछ बीत चुका है। आप ये समझिए कि जिस चीज़ को आप 10 साल से जान चुके हैं, तो अब वहाँ रह कर के उस चीज़ का विकास उतना संभव नहीं है जो कहीं और जा कर के कुछ नई चीज़ सीख करके हो सकता है। तो कृपया करके अपने आप को तपाइए, निकलिए वहाँ से और प्रयास करके अपने आप को सफल बनाइए। ये जीवन आपको सफल बनाने के लिए मिला है। अब अगला गंतव्य उनका पेंट्री था, जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। खाना वाना खा करके मसाकी इमाई पेंट्री में गए। जब वे पेंट्री में गए तो पीछे पीछे सारा स्टाफ गया। तो जैसे ही प्रवेश द्वार के अंदर गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि सिंक थे बड़े बड़े, वो सारे प्लेटों से भरे हुए थे। जो इमाई थे उन्होंने क्या किया, अपनी जैकेट उतार दी, कमीज को कोहनी से ऊपर फोल्ड कर दिया और प्लेट धोने लग गए। जनरल मैनेजर ने बोला, सर आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास में इस चीज़ के लिए आदमी है। तब इमाई ने बोला, मैं बर्तन धो रहा हूँ, आपके आदमी का काम बर्तन धोना था, वह नहीं धोएगा तो वर्कशॉप के अंदर जो वर्क है मैं वो वर्क कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ शॉप शुरू ही कहाँ हुई है, मैं तो यहाँ वर्कशॉप के लिए आया हूँ ना, तो मैं देखने तो नहीं आया हूँ। मैं लुकिंग शॉप नहीं कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ। जनरल मैनेजर का मुंह उतर गया। उसने दोबारा भी बोला, लेकिन सर ऐसा करने के लिए हमारे पास कर्मचारी हैं। लेकिन मसाकी ने उसको धोना जारू रखा। फिर उसने बोला कि सर आप कृपया रुक जाइए। तो इमाई रुक गए। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है ये सिंक जो है
प्लेटें रखने के लिए नहीं है, झूठी प्लेटें रखी हैं, झूठे बर्तन रखे हैं, उनके लिए नहीं है, धोने के लिए है। प्लेटों को रखने के लिए तो सामने स्टैंड है, इनको वहाँ रखना चाहिए। तो जनरल मैनेजर ने बोला सर इनको हम वहीं रखते हैं, लेकिन धोने के बाद रखते हैं। तो इमाई ने बोला फिर धुली क्यों नहीं, आपके प्लेटें कम पड़ गई तो? तब जनरल मैनेजर ने बोला कि हमारे पास तो बहुत प्लेटें हैं। इसी समय उठा करके मसाकी इमाई ने 2 प्लेट को आपस में बजाया और दोनों प्लेटें टूट गईं। तब इमाई ने बोला यही ये गलती है, क्योंकि तुम्हारे पास में अधिकता में है, इसलिए तुमने सोचा कि दूसरी निकाल लेंगे। अगर तुम्हारे पास में ऐसा लगता कि सवेरे लंच के बाद में प्लेट डिनर में कम पड़ेगी तो तुम लंच ख़त्म होते होते पहले इनको धुलवा देते। व्यक्ति को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो है सफिशिएंट है। सफिशिएंट आज की परिस्थिति में हो सकता है, अगले दिन सवेरे आप उठें तो ऐसा इनसफिशिएंसी का कंडीशन सामने आ जाए जो डबल सफिशिएंट है वो भी हाफ इनसफिशिएंट हो जाएगा। मसाकी इमाई ने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा जोर दिया है। और इसके बाद में मसाकी इमाई ने बोला देखिए मैनेजर साहब, हमारे पास जापानी भाषा में एक शब्द है मुदा। मुदा का मतलब है देरी और मुदा का मतलब होता है अनावश्यक खर्च, यानी फिजूल खर्ची या देरी होना। तो जनरल मैनेजर ने सोचा कि बिज़नेस से कोई चीज़ होगी, तो मसाकी इमाई ने तुरंत उंगली खड़ा करके बोल दिया ये बिज़नेस रिलेटेड नहीं है, ये हार्ट रिलेटेड है, आदमी के दिल से संबंधित है। कोई काम को केवल सोचते 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 देरी कर देना और अपने वर्तमान को फिजूल खर्चा करना कि मुंह में रखी हुई चूसने की गोली है उसकी तरह से समय को चूसते जाना कि जो थोड़ा मिलता है उसका लोभ पकड़ के रहना और अपने अंदर का जो बल है प्रयास करने से जो पैदा हो सकता है उसको बाहर न निकालना, इसे मुदा कहते हैं। इस कार्यशाला में सीखने वाली एक यह चीज़ है कि हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अनावश्यक खर्च, यानी अगर आप काम भी जो 1 घंटे में हो सकता है उसको 3 घंटे में करते हैं तो आप अपने आप को 2 घंटे खर्चा करते हैं। आप 2 घंटा पंखे के नीचे बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं, आप अपने आप को फिर स्वस्थ रख सकते हैं। आपने अपने आप को खर्चा किया है। अनावश्यक रूप से अगर आपका मस्तिष्क किसी ऐसे काम करने के लिए बाध्य है जहाँ पर आपको लगता है कि भविष्य के अंदर 100 ना मिल कर के 90 मिलेगा, तो जो 10% जो है ना वो 2 साल के अंदर 40% हो जाएगा और आपको मिलेगा 60 ही। बिल्कुल जो 9 है वो 6 हो जाएगा उल्टा हो करके, क्योंकि कोई उल्टा दूसरा नहीं कर रहा है, आप स्वयं करते हैं। जो आज करने वाली चीज़ है वह आप आज नहीं करते हैं, जो निर्णय लेने वाली चीज़ है वह आप निर्णय नहीं लेते हैं। आप फैक्ट्री की भवन को दोषी नहीं बता सकते हैं, आप फैक्ट्री के अंदर 2000 के कर्मचारी को दोषी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वे आपको ऊंचा उठाने के लिए नौकरी नहीं करते हैं। आपको ऊंचा उठाने के लिए आप नौकरी करते हैं, आपके विकास के लिए आप विचार करते हैं। अगर आप सही विचार करने में देरी करते हैं, आप अनावश्यक विचार के अंदर तुलनात्मक विचार करके देरी करते हैं, इसका नुकसान आप ही उठाएंगे, कोई दूसरा कभी नहीं उठाएगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बहुत बड़ा एक भाषण दे दिया तब श्री इमाई ने एक कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने सुनाया कि एक जापानी और एक अमेरिकी दोनों शिकार के शौकीन थे। तो दोनों एक जंगल में गए और घने जंगल में घुस गए। उन्होंने बहुत से जानवरों पर गोलियां चलाईं। फिर अचानक उनको मालूम हुआ कि उनकी गोलियां तो ख़त्म हो गई हैं। जैसे उनकी गोलियां ख़त्म हो गई हैं तो उन्होंने एक शेर की धाड़ सुनाई दी। तो अब तो जान तो बचाना ही था। तो दोनों जान बचा करके जिस कार से आए थे उस कार की तरफ दौड़ लगाने लगे। लेकिन जापानी शिकारी ने अपने पीछे टंगे बैग में से एक स्पोर्ट्स जूता निकालने के लिए वह 2-3 मिनट रुक गया। तो अमेरिकी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, पहले हमें कार तक पहुंचना होगा, ये जूता वूता पहनने में टाइम ख़राब मत करो। जापानी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, नहीं, मुझे केवल यह निश्चित करना है कि मैं आपसे आगे दौड़ूं, क्योंकि जब शेर हमला करेगा तो जब वो तुमको पकड़ लेगा अमेरिकी, तो उसको मेरी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तो उसका भोजन मिल गया। तो मुझे अपने आप को बचाना है, तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए आपसे तेज़ दौड़ना है। मैं आपसे तेज़ दौड़ जाऊंगा तो शेर पहले आपको हमला करके पकड़ लेगा और मेरी तरफ वो ध्यान नहीं देगा। फिर मैं 1 मिनट जो मैंने जूता पहनने में लगाया है उस 1 मिनट के बाद भी पहुंचता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शेर तो अपना पहला शिकार पा करके रुक जाएगा ही। फिर वह आगे जो भाग रहा है उस पर हमला नहीं करेगा, जिससे कि जापानी शिकारी अपने आप बच जाएगा। ये जो वर्कशॉप में सुनने वाले लोग थे, जितने भी होटल के स्टाफ थे, सब लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन इसके बाद में जब इमाई ने समझाया लेसन
कि सबक ये है कि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दूसरों से आगे रहना महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, इसको आप कहानी की तरह से मत लीजिएगा। आप मेरा वीडियो सुनते हैं, आपका उपकार है, मैं आपको बार बार उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी प्रसन्नता इसमें है कि आप इसको कहानी सुन करके और भूल जाने के लिए मत लिया कीजिए, क्योंकि मैं भी इसको खोज के लेकर के आता हूँ, प्रयास करता हूँ, फिर इसको बहुत सरल भाषा में बनाता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको 10-15 मिनट के लिए मैं समेटता हूँ। आप इसको अपने जीवन पर लेकर के जाइएगा। यहाँ यह कहना है कि दूसरों से आगे रहना महत्वपूर्ण है। आप कहीं पर भी नौकरी करते हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपको दूसरों से आगे रहना पड़ेगा। जो आपके साथ में नौकरी करते हैं उनसे भी आगे, चाहे कुछ कदम ही क्यों ना आप आगे रहें, आपको आगे रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आगे नहीं रहेंगे तब आप जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। जब आप खड़े रह जाएंगे तो आपसे आगे बहुत से लोग निकल जाएंगे। फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपको 15 वर्ष का एक्सपीरियंस था, आपको 20 वर्ष का एक्सपीरियंस था, आपने गली गली धक्का खाया है, आपने किसी कॉरपोरेट हाउस के लिए पूरी जवानी दी है, जो आपने दिया है उसकी तनख्वाह आप ले चुके हो, जो दुकान में जितना बैठे हो उतना बेच चुके हो, कमा चुके हो। ज़िंदगी भर का ठेका इस दुनिया में कोई लेके नहीं आया है। आप अपने आप के अंदर एक चीज़ भर लीजिए। ये कहानी देश के लिए है, कॉरपोरेट हाउस के लिए है, लेकिन ये एक एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर उतनी ही सरलता से उतरती है। मसाकी ने बोला कि आपके पास में इतना विशाल और प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है, यदि आप अपने उत्पादन व्यय को कम कर लें और सर्वोत्तम गुणवत्ता देना याद रखते हैं तो कोई भी दुनिया का देश होगा उससे आप मीलों आगे रहेंगे। ये मसाकी ने जो एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला और कहा, सीखने और ख़ुद को सुधारने में कभी देर नहीं होती। इसलिए कभी भी यह ना सोचिए कि आपकी आयु इतनी हो गई है कि आप 15 वर्ष के अनुभव, 10 वर्ष के अनुभव के बाद में ये काम करने जाएंगे। क्या आयु काम करने की है, सीखने की है। आप जब काम करते हैं तो वहाँ पर आप रोज़ सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो गलती करते हैं, और सीखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर जो आप 1 साल में सीखते हैं और या 10 साल में सीखते हैं, उतना कहीं जाकर के आप 1 साल में सीख सकते हैं, तो ये मूर्खता का विषय नहीं है, ये उन्नति का विषय है। अगर आप कहीं पे 10 साल में जितना सीखें और आज आगे वाले 15 साल होने तक जितना सीखेंगे, उतना अगर कुछ पैसा लगा के कुछ सीख लेते हैं 1 साल में, 2 साल में, तो आपके पास 3 साल बचे हुए हैं। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की और आत्मसम्मान की होती है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस कहानी को अपने जीवन पर उतारिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को, इन कहानियों को सुनकर के वीडियो मत बंद कर दिया कीजिए। इनको आप सुना कीजिए, 2-3 बार अपने दिमाग में चिंतन कीजिए, सबक लीजिए। ये आपके जीवन का हिस्सा जिस रोज़ बन जाएंगी, आपकी उन्नति में जो बाधाएं हैं अपने आप समय के साथ हवा में घुल जाएंगी। आप कृपया मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप इसके हिसाब से अपने जीवन को संचालित कीजिए, आपको लाभ ही होगा। आपने ये जो मेरा वीडियो सुना, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसका उचित उपयोग कीजिए। अपने मित्रों से भी इसके ऊपर बात कीजिए, परिवार के छोटों से भी बात कीजिए, अपने जीवन में इस रंग को उतारिए। और जो आपने अपना इतना कीमती समय का अंश दिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपका बार बार धन्यवाद देता हूँ।